चलिए अभी देखते हैं कि सैम दीदी इन 10 दिनों में कितनी माँ बन गई हैं। तो सैम दीदी बच्चे को दूध पिलाने के बाद में उसको थपथपा रही हैं, यानी कि जब बच्चा दूध पी लेता है, खास तौर से ये जो छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने से छोटे बच्चे, इनको कंधे से लगाना होता है और उनको थपथपाना होता है जब तक कि उनको डकार ना आ जाए। डॉक्टर्स इस थेरेपी को बहुत ज्यादा जरूरी मानते हैं बच्चे के इनिशियली विकास के लिए, यानी उसकी ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग में इसको बहुत अच्छा मानते हैं। अब चलिए दूध पिला दिया, वो कर रही है, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं है कि वो कर क्या रही है। बच्चे पे ध्यान की बजाय उसका ध्यान अपनी बातों में है। और थपथपा कहाँ रही है, अगर आपने व्लॉग देखा हो तो आपको पता लग जाएगा। वो बैक के भी नीचे थपथपा रही है। अब आप सोचिए, दूध पिलाया है, उसको थपथपाना चाहिए कमर के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि जहाँ छाती होती है, चेस्ट होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट बैक साइड में। मतलब की बात यह है कि आज भी वो बच्चों के लिए कैजुअल है, जिस तरह से स्टेशन पे कैजुअल थी। एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ था, और बच्चा पकड़ने का भी एक तरीका होता है। वो समटाइम आप जो उसको पूरी बाजू में भरते हैं और उसके अपने हाथ को उसको दबाव में रखते हैं कि वो किसी भी तरीके से वो उस हाथ के प्रेशर से बाहर ना निकलने पाए। और ये एक हाथ से ट्रेन पे चढ़ रही थी और दूसरे हाथ से बच्चा पकड़ रखा था, और उसके साथ साथ हाथ बिल्कुल खुला हुआ था, यानी पंजा बिल्कुल खुला हुआ था। यानी बच्चे को सिर्फ लिया हुआ था, कोई प्रेशर, कोई दबाव, पकड़ना जिसे कहते हैं ना, एक हाथ से पकड़ना, वो पकड़ना तो था ही नहीं। बहन इससे अच्छा तो एक झोले में डाल के लटका लेती, वो ज्यादा अच्छा रहता। तो ना केवल इसकी चढ़ने की एक टेक्निक थी, बल्कि चढ़ने के बाद में जब उनको बाय बाय कर रही थी तब भी उसका यही था। अब देखिए, प्लेटफॉर्म से ऊपर आप खड़े हैं और बच्चे को इस तरह से पकड़ के खड़े हैं, और उसके बाद में फ्रीली पकड़ के खड़े हैं, और दूसरे हाथ से हिला हिला के बाहर निकल निकल के उनको बाय बाय टाटा कर रहे हैं। क्योंकि वो वंदे भारत है भाई, वो एकदम से बंद भी हो जाएगा, यानी उसके डोर क्लोज हो जाएंगे। और जब मैकेनिकली डोर क्लोज होते हैं और एक हाथ में आपके बच्चा हो, दूसरे हाथ से वेव कर रहे हो, हाथ कर रहे हो, तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा अनसेफ जेस्चर है। और माँ की तरफ से ना 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 ना, माँ की तरफ से ये होना तो बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा है। ऐसा कहते हैं कि जो नर्सेज होती हैं, जो ट्रेंड होती हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए, बच्चों को पकड़ने के लिए, सुरक्षित तरीके से कैसे पकड़ा जाए, क्या किया जाए, वो बिल्कुल ट्रेंड होती हैं। उसके बाद में भी ये कहावत है, या ये कहा जाता है कि एक नर्स के हाथ से बच्चा छूट सकता है, पर एक माँ के हाथ से जस्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ माँ की हैंडलिंग कैसी है, अब आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक काम किया था, स्टंट किया था भाई इसने। स्टंट से याद आया, ये भी खतरों के खिलाड़ी में गई थी, लेकिन पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, क्योंकि इसके बस की ये सब चीजें करना नहीं है। जबकि दिव्यंका जो बहुत ही सॉफ्ट दिखाई देती है, बातों से भी वो ऐसा लगता है कि जैसे कमजोर सी है, नाजुक सी है, इस तरह से है, लेकिन भाई उसने क्या टास्क किए थे वहां पे, लगातार टास्क पे टास्क। चलिए छोड़ते हैं इस बात को, क्योंकि हम तो ममता के ऊपर बात कर रहे थे, यानी माँ के ऊपर बात कर रहे थे, मदरहुड के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई इस पहले टेस्ट में तो ना 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 ना, इस टेस्ट में तो हम कह ही नहीं सकते कि उसने माँ वाला काम किया, ना कि ही स्टेशन पे काम किया। और अब जब दूध पिलाने के बाद में कर रही है, वो भी काम सही नहीं था, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी पता नहीं क्यों बच्चा हो ही नहीं पा रहा। वो उसकी पहली प्रायोरिटी वो बच्चे है ही नहीं। वो अपनी व्लॉगिंग में, बातें करने में, बहुत ज़्यादा बोलने में, मतलब अगर उसका व्लॉग देखो, सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवाज़ आती है तो इसकी आती है। जबकि एवी भी इस व्लॉग का कंटिन्यूस एक कंटेस्टेंट, सॉरी कैरेक्टर है। हालांकि कैरेक्टर भी नहीं कहना चाहिए भाई, उन्हीं का दोनों का व्लॉग है, तो ये दोनों 50% पार्टनर है। तो इसका ध्यान पूरा पूरा इस बात में है कि क्या कंटेंट शूट करना है और क्या कंटेंट आना चाहिए। इसका ध्यान बिल्कुल भी बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो मानते नहीं है ना इतनी जल्दी से। तो दूसरा एग्जांपल ये है कि लास्ट जो 2 व्लॉग्स आए हैं, मैं जो ना हर एक व्लॉग का रिव्यू नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ खास पॉइंट जो मिल जाते हैं उसके बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बारीक बारीक चीजों के बारे में बात करना वो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इन व्लॉग में भी, और इससे पहले भी जब एक व्लॉग आया था उसमें भी, रात को बच्चे को फीड कराना होता है, क्योंकि बच्चे का जो स्टोमक होता है ना, बहुत ही थोड़ा सा होता है, वो थोड़ा सा दूध पीता है और उसके बाद में तो पॉटी शुशु करेगा, वो सब खाली हो जाता है, फिर उसे दोबारा चाहिए। तो लगभग 2 से 4 घंटे के बीच में उसको चाहिए ही चाहिए। तो रात में फीडिंग कराने के लिए या बच्चों को देखने के लिए भाई बारीक बारीक से सारे जाते हैं। इसकी सास भी जाती है, और इसके ससुर भी जाते हैं, और इसका हस्बैंड भी जाता है, नहीं एवी भी जाता है, पर बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई को अभी तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया है कि जब उसने ये कहा हो कि मैंने रात को उठ के देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे, या बच्चों को जाके वो फीड करा के आई। आपको नहीं लगता कि ये माँ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी? पर एक माँ का तो फोकस सबसे पहले दूध के लिए होना चाहिए। फिर अगेन मैं दिव्यांका की बात करूंगा, वो भी तो इस तरह फीड करा रही है, और उसको तो भाई 2-2 बच्चे को फीड कराना होता है। तो इसलिए उसकी तो रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही गए हुए हैं।
लेकिन उसके बाद में भी उसके मुंह से बिल्कुल भी अपने बच्चों के लिए ये नहीं निकलेगा कि बच्चों ने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी है या उसकी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर दी है। कोई भी ऐसा आप शब्द उसके मुंह से आप नहीं सुनेंगे बच्चों के बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो बहुत खुश है ये सब करते हुए भी। जबकि यहाँ हमारी सैम दीदी हो या एवी भैया हो, ये दोनों हमेशा बात करते मिलेंगे कि बच्चों ने इनकी ज़िंदगी हराम कर रखी है या चौपट कर रखी है, इन्होंने तो ज़िंदगी का सारा गणित बिगाड़ दिया है। और ये सारी बातें तो तब हैं जबकि ये पिछले 10 साल से बच्चों के लिए तड़प रहे थे और इन्होंने अपनी सारी कोशिशें, ये इस व्लॉग में भी बात की गई है कि भाई क्यों करके तुम बच्चा नहीं कर रहे, बच्चा नहीं कर रहे। माँ बाप ने दोनों ने इस बात को माना है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमने तो एक बार जो ना कहना ही छोड़ दिया था कि भाई चलो ठीक है अगर नहीं कर रहे। हाँ, माँ ने तो ये कहा था कि तुम्हें करना नहीं है, तुम सीरियस हो इस बारे में, ये सब कहा था। उसके ऊपर सैम दीदी ने अपोज किया था कि नहीं नहीं हम बहुत सीरियसली कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही शौक लगा था कि भाई वो लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। और हमने भी एक बार को सोचा था कि भाई करें तो करें क्या। और फिर पापा जी भी कहने लगे कि नहीं, हमने सोचा कि जब इतना सब हो चुका है तो अब अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, अब इस पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तो मतलब जो पूरी फैमिली और खुद ये भी बच्चों के लिए तड़प रहे थे, उसके बाद में माँ और बाप दोनों का ये हाल है। बाप जिंदगी हराम बताता है और माँ उसको माँ को माँ ही नहीं समझ रही है। माँ के जो कर्तव्य होते हैं, किस तरह से बच्चों को लालन पालन किया जाता है, किस तरह से उसका कलेजा बाहर को आता है अगर बच्चा रोने लगे और वो भाग कर वो उसकी तरफ को जाती है। अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती अपनी माँ। तो यही बात इस व्लॉग में भी सामने आई कि एवी रात को गया देखने के लिए बच्चों को और उसके बाद में उसने पापा का जो 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था उसको चेंज करके 5 बजे कर दिया, क्योंकि वो अपने पापा का दर्द समझता था। वो चाहता था कि उसके पापा ज्यादा सो जाएं और वो ही उसकी देखभाल कर ले। देखिए ये चीज तो मैं अच्छी मानूंगा अगर वो अपने पापा का इस तरह से ख्याल कर रहा है कि पापा आप सो जाओ और हम देख लेंगे। बट जो माँ है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जो है अपने मस्त है अपने। और हाँ, एक बात और बता दूं, इतने बच्चे हो, अब बच्चे इतने दिन के हो चुके हैं, घर के अंदर इतने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन मैडम यानी कि हमारी दीदी का उठने का टाइम वही है। 11 बजे से पहले उठने को तैयार नहीं है। वो उठ के आती हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह करती हैं और वो तब की बात है जबकि सारे लोग मुझे तो लग रहा है फ्रेश हुए बैठे हुए हैं, उसके बाद वो निकल के बाहर आई है। मतलब इस घर का वो लास्ट मेंबर है जो कि इतनी ज्यादा लेट उठा है। तो इसका इतनी देर से उठना और रात को जाके बच्चों को ना देखना, ये किस बात को दिखाता है कि इसकी जिंदगी अभी भी चेंज नहीं हुई है। ये अपनी जिंदगी में पहले की तरह ही चल रही है, बस सिर्फ और सिर्फ इसके पास में कुछ आ गया है। या आप ये समझ लीजिए जैसे मार्केट से कोई चीज़ ले आते हैं या कोई और चीज़ घर में एक नायाब सी आ जाती है तो उसके बाद में आप कुछ दिन तक उसकी खुशियां मनाते हैं। अब लोग जो ना फिर भी आके कुछ ऐसा कहने लगेंगे, मान लीजिए कि किसी घर में नई गाड़ी आती है तो कुछ दिन तक उसकी सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं, यहाँ तक कि उसको जाके रोज देखते हैं कि उसकी चमक कैसी है और उसमें जरा सा भी दाग धब्बा कुछ नजर आता है, धूल नजर आती है तो कपड़े से साफ करने लगते हैं। तो भाई एक बार बताओ, जब लाई हुई चीज से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है और उसको आप बार बार देखना चाहते हैं और उसको वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, तो इन बच्चों के लिए क्यों इसके दिल में ये ममता जो होती है वो नहीं जग रही है। भाई प्लीज, मैं भी एक मेल होने के नाते मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं वो समझते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो इसके दिल में ममता नहीं आ पा रही। यानी ये बच्चों के लिए इतना ज़्यादा केयरलेस क्यों है, उसको इतनी चिंता क्यों नहीं सताती कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को मेरा प्रोटेक्शन चाहिए, बच्चे वीक हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी, मैं उनकी देखभाल करूंगी। और नो डाउट इसके बच्चे वीक तो हैं। जब बच्चे ट्विंस होते हैं तो अक्सर ऐसे ही होता है कि उनका वेट जो ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे वीक हैं और उनकी देखभाल नॉर्मल देखभाल से थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं और कुछ हाइजीन पॉइंट पे, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। सैनिटाइज कर लो, हाथ सैनिटाइज कर लो, ये सब करती रहती है। जैसे कि मतलब कोई आलू बेचने आ जाए ना, आलू ले लो, इसके यहाँ सैनिटाइजर यही होता रहता है। लेकिन भाई अब कम हो गया है, अब कोई सैनिटाइजर वगैरह नहीं दिखाई देता। जबकि व्लॉग में बात करने से जो सुनते हैं हम, उससे लगता है कि घर के लोग बाहर जाते हैं और उसके बाद में बाहर से अंदर आते भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंडली, ये जो बात थी कि भाई जो उसके फरी बेबी हैं उन सबको वो बंद रखती है और वो बाहर नहीं आते हैं, लेकिन भाई अब वो बाहर भी दिखाई दे रहे हैं, अब इन सब के गोदों में भी दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, इस सैम दीदी को चाटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वो उसको गोदी में भी लेती है, सब लोग अब गोदी में ले रहे हैं। तो इस तरीके से उनके साथ में भी अब नॉर्मल बिहेव किया जा रहा है। और उसी टाइम पे ऑन द सेम टाइम पापा और मम्मी
इन सब के हाथ में वो दोनों बच्चे होते हैं, और उसके बाद में वो बच्चे रीशफल भी करते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं। तो अब इनको वो डर नहीं रहा जो ये था कि फरी बच्चों के साथ रहेंगे तो उनके जो क्या पंख नहीं जी सॉरी उनके जो बाल वगैरह हैं वो सब लग जाते हैं, और इस तरह चटाते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके बाद में सैनिटाइज करते हैं अपने आप को या नहीं करते हैं। तो या फिर ये कोरा ड्रामा चल रहा था स्टार्टिंग में कुछ ही दिन के। जैसे कि इन व्लॉगर्स का एक और ड्रामा चलता है नज़र लगने का। नज़र लगना यानी कि बच्चों को अगर देखेगा कोई तो उसको देख के हाय लग जाएगी, ये लग जाएगा, ओ इसका बच्चा कितना अच्छा, ऐसे करके ऐसा हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको नज़र लग जाएगी। लेकिन भाई ये नज़र क्या है यार, बच्चों की एक एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं ये, मतलब बच्चों को ये सिर्फ फेस नहीं दिखा रहे, बाकी बच्चों का सब कुछ दिखा रहे हैं, उनके हाथ पैर गर्दन हर चीज़ दिखा रहे हैं, बाकी नहीं दिखा रहे तो सिर्फ और सिर्फ चेहरा नहीं दिखा रहे। और जब ये सब दिखा रहे हैं और जो उनकी एक्टिविटी के बारे में बात करें, ओ ऐसे मुंह बनाया, ओ ऐसे मुंह चढ़ाया, अरे ये तो जीभ भी निकालती है, ये सारी बातें इस ब्लॉग से बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा चाहे जाकर। भाई तुमने उसकी हर एक एक्टिविटी को बता रहे हो, उसको पूरा पूरा दिखा रहे हो, सिर्फ फेस नहीं दिखा रहे, तो भाई ऐसा क्या है कि जो फेस पे ही नज़र लगती है, क्या फेस पे ही नज़र लगती है? और दूसरी बात, क्यों करके नज़र लगे? भाई ऐसा है ना, किसी को आपसे जलन हो, किसी को आपसे ऐसा हो तो वो जलेगा कि भाई आपकी संपत्ति ऐसी है, आपका ये है, आपका व्यवहार ऐसा है। बच्चों से जलने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है हमारे बड़े बूढ़े और जो बाकी लोग रहे हैं उन लोगों ने कुछ बनाया हो, कुछ सोचा हो, तो कुछ सोच के ही डाला होगा, लेकिन भाई ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि व्लॉगर्स के बच्चों को ही नज़र लगती है क्या? और दूसरा जो आम लोग हैं, मतलब जो आप इनके व्यूअर्स हैं, उन सब से नज़र लगेगी। मैं बात करता हूँ सेलिब्रिटीज़ की, सेलिब्रिटीज़ हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या बड़े बड़े लोग हो गए जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, उनके भी बच्चे होते हैं। भाई मैं आम लोगों की तो बात ही नहीं करता भैया, आम लोगों को कौन गिनता है, कीड़े मकोड़ों की तरह है वो, जो भी कुछ करते हैं ब्लॉगर तो उनसे हट कर हैं, एक बिल्कुल अलग ही क्लास है उनकी, तो हर चीज़ अलग ही होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं उनसे भी जो एलिट क्लास है उनकी, तो उनके बच्चे जो होते हैं क्या वो अपने बच्चे को ऐसे मुंह ढक के रखते हैं? नहीं, लेकिन ये है मीडिया से बचा के रखते हैं, मीडिया के सामने नहीं लेके जाते हैं। नॉर्मली तो वो खुद भी मीडिया के सामने डायरेक्ट नहीं आना चाहते, कभी आ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी उनके सामने नहीं लेकर आते हैं। पर ऐसा भी नहीं है ना कि मुंह उसका ढक कर रखते हैं, कहीं पे भी लेकर जाते हैं तो बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ ऐसे तो है नहीं कि उसके मुंह को बिल्कुल कवर करके जाएंगे। तो उनके बच्चों को नज़र क्यों नहीं लगती है भाई? और ऐसे ही जो हम लोग आम लोग जो होते हैं, आम लोगों के घरों में जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ तो जैसे ही पता लगता है कि बेटा हुआ या बेटी हुई है, जितने मिलने जुलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आके बधाई देने के लिए आ जाते हैं, और हमेशा जो है वो उनको मिठाई खिलाई जाती है, और वो फिर बच्चे को देखना चाहते हैं, और बच्चे को देखने के टाइम पे ही वो जो भी उनको देना होता है बधाई के रूप में वो वहाँ पर दे के चले जाते हैं, शगुन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो पैसे गिफ्ट या जो भी कुछ है वो बच्चे को देखने के बाद में ही आपके हाथ में या उस बच्चे के हाथ में पकड़ा के जाते हैं। तो क्या वो साथ साथ नज़र लगा के जाते हैं कि ये लो 500 का नोट और साथ साथ मेरी नज़र भी ले लो? ये लिबर्टी जो है ना इनके साथ में ही है, इनके बच्चों को ही नज़र लगेगी, बाकियों को नहीं लगेगी। क्या है, नज़र वजर कुछ नहीं है, ये कंटेंट बनाना है कि भाई जब हम नेम रिवील दिखाएंगे और नेम बताएंगे, नेम रिवील करेंगे, उसके बाद फेस रिवील करेंगे, तो वो अच्छा खासा ब्लॉग जो है व्यूज़ लेकर आएगा, यानी हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। और उसके पहले हाइप बनाएंगे, हम अगली बार दिखाने वाले हैं, हम उससे अगली बार दिखाने वाले हैं, ये सब हाइप बनाएंगे, और उसके बाद में अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, लाखों व्यूज़ आएंगे तो लाखों पैसे भी आएंगे। कुछ और बातें भी सामने आई इस ब्लॉग में नई तरीके से, और नई तरीके से क्या है कि डॉक्टर का ये छोड़ने आना, इनके स्टेशन पे छोड़ने आना और अपने पूरे स्टाफ को लेकर छोड़ने आना, ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे लेके चल रहे थे। तो जब भी समझ गए थे कि सारा सामान इनका जो भी है, इनका लगेज कोई छोटा मोटा लगेज नहीं होगा, कोई 4-5 लगेज होंगे इनके, तो वो सारे लगेज जो है वो स्टाफ जो है वही कैरी करके लेकर आया होगा। और उसके बाद में जब ये गाड़ी में चढ़े होंगे तो भाई गाड़ी में चढ़ाने के बाद में पहले लगेज चढ़ा देना चाहिए था, बाद में इनको चढ़ाना चाहिए था लेकिन लगेज लेके जो चढ़े थे 4 लोग, यानी कि डॉक्टर के स्टाफ के 4 लोग जो गाड़ी में चढ़े थे वो उसी में रह गए,
मतलब कि ये हुआ कि उसका दरवाज़ा बंद हो गया। वंदे भारत का दरवाज़ा जो ऑटोमेटिक होता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो बंद हो जाता है, और उस बंद हो जाने की वजह से वो उसके अंदर ही कैद हो गए। और कैद होने के बाद में फिर उन्हें डर लगा, तो टीटी से बात की गई, और जो 45 मिनट्स उन्होंने रन किया नेक्स्ट स्टेशन आने तक, तो उनको वहाँ पर उतारा गया। टीसी से परमिशन लेके उनको वहाँ उतारा गया। वैसे तो ऐसे चढ़ जाने पे पूरा का पूरा फाइन लगता है। आई डोंट नो, मतलब इन्हें अलाउ कर दिया होगा, जो भी कुछ था या जो भी लेना देना हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब आप देख लीजिए, 4 लोगों को ये कैरी करके ले गए अपने साथ ट्रेन में। तो मजाक में कहा जा रहा था तो डॉक्टर को भी ले आते ना अपने साथ में, वहां से चुरा कर। भाई इनके ड्रामे की इन सब की हद है। जैसे मैंने कहा ना, पहले गाड़ी के आते ही सामान चढ़ जाना चाहिए था, उसके बाद में फिर ये लोग चढ़ते और उसके बाद में टाटा बाय बाय करके निकल लेते। लेकिन नहीं भाई, एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया। इतने सारे लोग छोड़ने के लिए गए। भाई बड़ी ज़्यादा प्रमोशन भी तो कराना था, और अभी आगे भी इनका फ़ायदा उठाना है, इसलिए कह रही है। डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया था और वो कह रही थी हम आपको मिस कर रहे हैं। वो कितने लोग हैं जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको डॉक्टर कितने मिस करते हैं भाई। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं एम्स में गया था, यानी जब मेरी वाइफ जो है लास्ट ईयर एडमिट हुई थी, तो वहाँ पे आए दिन इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग जाते रहते हैं, और उसमें से कुछ डॉक्टर के साथ में हमारे भी कुछ थोड़े बहुत रिलेशन बन गए थे। बट हमारे पास तो कभी कॉल नहीं आया कि हम आपको मिस कर रहे हैं। भैया खुदा ना करे कि हॉस्पिटल किसी को मिस करे। लेकिन भाई अभी तो इसकी पार्टी होनी है, वो जो पार्टी होगी उसमें भी डॉक्टर को बुलाया जाएगा। आगे डॉक्टर की और भी कहानी चलनी है, उसके थ्रू वो अपनी जो पब्लिसिटी है वो और ज़्यादा फर्म करेगी। और डॉक्टर से याद आया, जीजू तो भाई ओहो ओहो, ना केवल अपनी सलज पे यानी कि भुजाई पे फिदा हैं, साथ साथ डॉक्टर पे भी फिदा थे। क्या बात है जीजू। और दीदी ने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, भंडा फोड़ करके ही रख दिया कि जीजू कितने फिदा हो रहे थे डॉक्टर पे। देख लो भाई, 3 बच्चों की माँ है वो, और उसके बच्चे तो अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज हुए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने कुछ जीन में कुछ करवाया था, क्योंकि माँ और बाप दोनों के दोनों एक एवरेज हाइट के हैं, लेकिन बेटे जो बच्चे हैं वो इतना एक्स्ट्रा लार्ज है कि भाई खली के आसपास ही होंगे। तो ऐसा डॉक्टर ने क्या करवाया, जीन में ऐसे क्या परिवर्तन करवाया, अब कहना नहीं चाहिए। मैं कुछ बातें यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में कि ऐसा कैसे हो गया कि बच्चे इतने लंबे हैं जबकि माँ बाप दोनों के दोनों उतने लंबे नहीं हैं। और ये केस एक बार नहीं हुआ है, दोनों बच्चों के साथ हुआ है। दोनों लड़के बहुत ज्यादा हाइट के हैं। एक इसने अपने यहाँ हाउस हेल्प रखी हुई है जिसका नाम जो पुड़िया है, और वो भाई कितना काम करती है। मतलब वो जो है इनके लिए कॉफी बना रही है, और साथ साथ इसके फरी बच्चे को भी उसने गोद में लिया हुआ है। उसके बाद में ये इन बच्चों को भी लेती है। भाई क्या तो हाइजीन चल रहा है, और किसके पास क्या काम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ढंग से होना ही चाहिए। बच्चे संभालने वालों को बच्चे संभालने चाहिए, और काम करने वालों को काम करने चाहिए, जिससे बच्चे किसी भी डेंजर जोन में ना आ सकें। एटलीस्ट उनको कुछ आराम भी मिलेगा। आप हर तरह के काम के लिए उनको ही आवाज़ देते रहोगे, उनसे ही काम कराते रहोगे, तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी भी हराम होगी। और इसके घर में भाई कैसे होगी, आप समझ सकते हैं कि इसके घर में जो हाउस हेल्प है उनकी क्या ही हालत होती होगी। जो एटीट्यूड है इसका, जो बात करने का एटीट्यूड है, जो हुक्म देने का एटीट्यूड है, हुक्म कह रहा हूं मैं, ऑर्डर 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 ऑर्डर, ये कभी भी पोलाइटली तो कहती नहीं होगी कि मेरे के लिए ये चीज़ ले आओ, और जरा सी देर हो जाती होगी तो चिल्लाती होगी। अच्छा, एक बार फिर लड़का लड़की की बात पे सफाइयाँ दी गई कि भाई पापा मम्मी को तो ऐसा नहीं था पहले से, हम पहले ही बता दे रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का आ जाए कि लड़की आ जाए। और इस तरह से बार बार पापा मम्मी का नाम लेके कहना, क्योंकि उन लोगों की तरफ से आया है ये बात कि वो लड़के को प्रीफर करते हैं। और जिस तरह से इसकी मम्मी ने लड़के को लेकर जो वर्ड्स बोले थे, जब लड़की रही थी तब ऐसे वर्ड्स नहीं बोले थे, तो इसके माँ बाप यानी सास ससुर इस बात के लिए ट्रोल हो रहे थे। तो उसके लिए आज भी इमेज क्लीनिंग के लिए फिर दोबारा साफ किया गया, नहीं मैं बता देती हूँ, पापा मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा मम्मी के लिए तो कोई भी आ जाता, वो भी खुशी की बात थी। जबकि जब ये गिफ्ट दिखाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था इतना गोल्ड और ये सब चीजें आपने कैसे ले ली, तो एक बहन ने तो के मुंह से निकल भी गया, क्या निकल गया कि हमने पहले लड़के के हिसाब से ली थी, अब समझ में आया लड़का। तो भैया ये तो सही बात है कि इनके घर में भी जैसे बाकियों के घरों में होता है, लड़के की प्रेफरेंस ज़्यादा है, लड़के के बारे में बात कर रहे थे। अब क्योंकि इनके पास में दोनों शय आ गई हैं, यानी अल्लाह ने, भगवान ने इनको दोनों चीज़ दे दी है, दोनों चीज़ों से नवाज दिया है, तो इसलिए ये आज की डेट में ये बोलने लायक हो रहे हैं। और वैसे भी एक व्लॉगर्स का ये फैशन है कि जब उनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तब वो हमेशा लड़की लड़की चिल्लाते हैं और कभी लड़के का नाम नहीं लेते। और वो बात दूसरी है कि
कि दुबई जाके वहाँ पे जाके चेक करा के आ जाएं कि वहाँ क्या है, लड़का है कि लड़की है। लेकिन पहले शुरुआत में लड़की लड़की का नाम लेते हैं, उसके बाद में फिर लड़का हो जाता है तो कह देते हैं हम तो लड़की ही चाहते थे, लेकिन चलो भगवान ने अब हमें लड़का दे दिया, हम इसमें भी खुश हैं। तो ये तो इनके साथ में हमेशा ही ड्रामा रहता है जो व्लॉगर्स होते हैं। और जो ये गोल्ड की बात आई, तो चलिए गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि गोल्ड और ये सब जो लेकर आए उसके ऊपर इनके माँ बाप ने पहले कुछ व्लॉग में अभी कुछ ऐसा कहा था कि मोदी जी ने ऐसा कहा है तो नहीं खरीदना है। लेकिन भाई अभी ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने गोल्ड की कई चीज़ें पिछले ही कुछ दिनों में खरीदी है, खुद इन्होंने बोला है। एक तरफ कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ खुद ही कुछ कहते हैं, और ये तो तब की बात है जबकि व्लॉग में सब कुछ रिकॉर्डिंग पे है। क्या बात है, खुद को ही एक्सपोज करने पे लगे रहते हो, या याद नहीं रहता कि पहले हमने क्या कहा था तो अब ना कहें। और मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। जैसे इनकी बहनों के मुंह से निकल आया कि पहले इन्होंने जो सामान खरीदा था वो लड़के के हिसाब से खरीदा था, फिर उसके बाद में इन्होंने जो कन्वर्ट किया, नहीं 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 हमने जो है लड़का लड़की दोनों को ऐसा किया। एक चीज़ और अटपटी लगी, जब ये सामान दिखाए जा रहे थे तो सामान दिखाते समय वो सबसे पहले पापा मम्मी का सामान देखना था। अब वो पापा मम्मी के लिए नहीं नहीं पापा मम्मी आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बात करी थी। और उसी टाइम पे दोनों बहनें ये कह रही थी कि हमने ये पसंद किया है, ऐसा है वैसा है। तो उसने बड़ा मुंह बनाया, अगर आपको याद हो आप देखना व्लॉग में, उनको झिड़का, मतलब ये कहना चाह रही थी कि अभी मैं सिर्फ पापा मम्मी के लिए बात कर रही हूँ तो आप बीच में नहीं बोल सकती। लेकिन उसको कहने का तरीका क्या था, झड़कने का तरीका क्या था, बहुत ही गंदा तरीका था। लेकिन हाँ, जब वो चैप्टर क्लोज हो गया और जब बहनों की बारी आई कि वो क्या क्या लेके आई, ओहो, फिर अगेन उनके लिए इतनी ज़्यादा काइंड हो गई, इतनी ज़्यादा काइंड हो गई, ओवरवेल्म्ड हो गई कि पहले कहा भी इसने मैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ, आप लोगों ने इतना कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था आप। तो दीदी कोई बात नहीं है, लड़कियाँ तो लेकर आती हैं, लड़कियाँ जो लेकर आती हैं ना उनको दुगना दिया जाता है। अब ये जो जितना लेकर आई है ना इनको उससे ज़्यादा दो, तब तो आपकी महानता है कि हाँ अभी आपने भी लड़कियों का मान रखा और उनकी चीज़ें अगर रख ली हैं तो उनका मान रख के उनको उनसे ज़्यादा अदा कर दिया है, उनको दे दिया है। चलिए ये थी कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए थे इनके 2 व्लॉग में। बाकी और जैसे जैसे आएगा आप लोगों से बात करेंगे। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट और मिस हो गए हों कि जो इन्होंने ओवर किए हों और मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, या फिर मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैं एक बार में ये सारा व्लॉग बनाता हूँ। तो प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे वो सब चीज़ें याद दिला दीजिएगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराना चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।